हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू में स्वागत है, मैं अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए जो है आंसर की आप लोगों का मैं जारी कर रही हूँ, जो कि आप लोगों का एमए सेकेंड सेमेस्टर जिसका एग्ज़ाम आज आप लोगों का हुआ है। ये आप लोगों का क्या था, ये आप लोगों का जो है लास्ट पेपर था 2024 का। ये आप लोगों का क्या है, पेपर 4 था स्टूडेंट। ये लास्ट पेपर है। पेपर का नाम क्या था, तो पेपर का नाम है मैनेजमेंट ऑफ प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रेन एंड फैमिलीज। और ये बुकलेट सीरीज कौन सा है स्टूडेंट, आप लोगों का जो है बुकलेट सीरीज डी है स्टूडेंट। आप लोगों का ए बी सी कोई भी हो सकता है, लेकिन हम डी के जो है सॉल्व करा रहे हैं स्टूडेंट। और आंसर वही होता है, सिर्फ क्या है प्रश्न नंबर क्वेश्चन वही होता है, सिर्फ क्या है आप लोगों का प्रश्न नंबर जो है सीक्वेंस जो है बदला रहता है स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का जो है आंसर की। स्टूडेंट, बहुत आज का जो पेपर था बहुत आसान था। बहुत से बच्चों ने कहा कि मैम आपका ही पढ़ाया हुआ आया है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मतलब बच्चे ये कहते हैं कि मैम आपका पढ़ाया हुआ आया है। मेरी भी मेहनत तभी सफल होती है जब आप सामने से आकर ये कह देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या स्टूडेंट की, खाद्य सुरक्षा संबंधी योजना नहीं है सर। स्टूडेंट, नहीं शब्द पर विशेष ध्यान देना। पहला ऑप्शन क्या है आपका, मध्यमान भोजन योजना। दूसरा ऑप्शन है उज्ज्वला योजना। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। स्टूडेंट याद रखिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का जो है सेकंड ऑप्शन, उज्ज्वला योजना जो है आपका खाद्य सुरक्षा संबंधी योजना के अंतर्गत नहीं आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सॉरी स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि समेकित बाल विकास आईसीडीएस चलाई गई है। ठीक है, समेकित बाल विकास आईसीडीएस जो है चलाई गई है, किसके लिए चलाई गई है स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, कब चलाई गई थी, क्वेश्चन आपका ये पूछा। तो ये देखिए, ये भी हमने आप लोगों को मॉडल पेपर में कराया है स्टूडेंट, तो इसलिए देखिए इसको हम एक्सप्लेन नहीं करें, यहाँ पर डायरेक्ट आप लोगों को हम आंसर बता दे रहे हैं कि इसका जो है सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में इसको क्या किया गया था, चलाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। देखिए ये भी हमने कल के मॉडल पेपर में कराया था स्टूडेंट कि ग्राम सेविका को किसके संबंध में प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका, मातृ शिशु स्वास्थ्य। दूसरा ऑप्शन है बाल विकास। तीसरा ऑप्शन करघा। और चौथा ऑप्शन है पोषण। स्टूडेंट यहाँ पर याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोगों का पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा कि मातृ शिशु स्वास्थ्य के बारे में जो है ग्राम सेविका को क्या किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करें, वृद्धावस्था में शरीर से कैलोरी की मात्रा वजन के अनुपात में कम होती है। पहला ऑप्शन क्या है 5 से 10%। दूसरा ऑप्शन है 10 से 15। तीसरा ऑप्शन है 15 से 20। और चौथा ऑप्शन है 20 से 25। स्टूडेंट याद रखिएगा स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर जो है मेरे अनुसार जो है आपका 5 से 10% हो, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा क्या है संशय है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या है, ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा है। अगर आप लोगों को किसी को पता हो तो इसके आंसर प्लीज़ आप लोग जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट कि वृद्धावस्था में व्यक्ति की किस अवस्था में परिवर्तन होता है। पहला ऑप्शन क्या है शारीरिक, मानसिक, और इनमें से दोनों। तो याद रखिए इसमें ये भी हमने आप लोगों को मॉडल पेपर में कराया था कि जो वृद्धावस्था में क्या होती है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के जो है परिवर्तन जो है देखे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वृद्धावस्था में त्वचा में होने वाले परिवर्तन निम्न नहीं है। ठीक है, नहीं शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन क्या है कांतिहीन व झुर्रीदार। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है बालों के रोगों का अधिक विनाश। तीसरा ऑप्शन क्या है लचीलापन आना। चौथा ऑप्शन क्या है स्टूडेंट बालों व नाखून में परिवर्तन। स्टूडेंट देखिए याद रखिएगा कि यहाँ पर नहीं शब्द पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। देखिए कांतिहीन और झुर्रीदार तो त्वचा हो ही जाती है स्टूडेंट, जो है आपका त्वचा क्या हो जाता है, त्वचा भी में भी क्या होती है फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, लचीलापन भी हो जाता है, नाखून और बालों में परिवर्तन भी हो जाता है। इसका आंसर आपका राइट ऑप्शन जो है स्टूडेंट आप लोगों का सेकेंड हो जाएगा, जो है कि बालों के रोगों का अधिक विनाश। यही आंसर जो है ये त्वचा से संबंधित नहीं है, यही आपका रॉन्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, रॉन्ग का मतलब क्या है, उस प्रश्न के अनुसार जो है वो आंसर जो है नहीं के लिए जो है सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्तियां किशोरों में पनपती हैं, पनपने लगती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका कि अपराधी प्रवृत्ति। दूसरा ऑप्शन है काम प्रवृत्ति। तीसरा ऑप्शन नार्सिज्म। और चौथा ऑप्शन है
अनुशासनहीनता स्टूडेंट। यहाँ पे याद रखिएगा स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर जो है आपका काम प्रवृत्ति वाला ऑप्शन यानी सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत में पहली बार परिवार नियोजन राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम का शुभ आरंभ कब हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट देखिए सब्जी हमने छौंक दिया था, इसीलिए उसकी झाग जो है मिर्ची की बहुत ज़्यादा लग रही है। सॉरी। देखिए यहाँ पे क्या है आपका जो ऑप्शन, यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका कि वर्ष 1942, वर्ष 1952, वर्ष 1964 और वर्ष 1972 स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपका, देखिए ये भी हमने मॉडल पेपर में कराया था स्टूडेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1952 यानी सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये भी देखिए मेरे मॉडल पेपर से आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है आपका कि PID जैसी गंभीर जटिलता से ग्रसित महिला पर पड़ता है क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है स्टूडेंट। तो याद देखिए पहला ऑप्शन है स्तन कैंसर, दूसरा ऑप्शन है ब्लड कैंसर, तीसरा ऑप्शन है मोटापा, चौथा ऑप्शन है संतानहीनता का। ठीक है, तो याद रखिए इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोगों का हो जाएगा संतानहीनता। ठीक है, ज़्यादा दिन तक अगर PID जैसी गंभीर बीमारी से अगर कोई भी महिला ग्रसित रहती है तो वो क्या है, वो संतानहीन हो जाएगी, यानी जो है प्रजनन संबंधित जो है बीमारियां जो है पाई जाती है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है, निम्न में कौन सा परिवार कल्याण कार्यक्रम की चुनौती है। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होना, दूसरा ऑप्शन है प्रशासनिक पारदर्शिता की कमी, तीसरा ऑप्शन है समाज में परंपरावादी प्रवृत्ति का होना, चौथा ऑप्शन है इनमें सभी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट आपका उपरोक्त सभी वाला हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आप लोगों को कुछ जो है एग्जामिनेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों को नॉलेज देना है, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करें, समेकित बाल विकास परियोजना का शुभ आरंभ कब हुआ था। तो अभी ऊपर ही गया है स्टूडेंट ICDS। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, फिर से आप लोगों को रिपीट कर दिया। तो इसका आंसर क्या बताया स्टूडेंट आपको, 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में हुआ है। अगले प्रश्न को चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय सरकार, ठीक है, भारतीय सरकार का राष्ट्रीय आजीविका मिशन किसके द्वारा चलाया जाता है स्टूडेंट। याद रखिएगा भारतीय सरकार का आजीविका मिशन जो होता है स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका जो है थर्ड हो जाएगा कि ग्रामीण विकास व पंचायती मंत्रालय के द्वारा जो है चलाया जाता है। ग्रामीण विकास व पंचायती मंत्रालय के द्वारा क्या होता है, भारतीय सरकार राष्ट्रीय आजीविका मिशन को जो है चलाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलिए स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि स्वास्थ्य का संबंध, ठीक है, स्वास्थ्य का संबंध निम्न में से किसके अनुसार रहता है। पहला ऑप्शन क्या है, संपूर्ण सिद्धांतों से, संपूर्ण जीवन से, शारीरिक पुष्टता से, और क्या है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो स्वास्थ्य होता है स्टूडेंट वो आपका क्या है, वो आपका जो है एक तरह से मान लीजिए जो है आपकी शरीर से संबंधित है ना, शरीर से संबंधित हो। शरीर में हमारी कोई बीमारी हो जाएगा तो वो क्या होगा, वो शरीर अगर हमारा बीमार हुआ तभी तो हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन देखा जाए तो क्या होगा आपका, मेरे अनुसार जो है इसका आंसर जो है स्टूडेंट आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, तो मुझे सेकेंड और थर्ड में जो है थोड़ा डाउट है, लेकिन मैं मानती हूँ कि ये मेरे अनुसार जो है, क्योंकि स्वास्थ्य जो होता है वो किससे संबंधित है, आपका शरीर से। शरीर आपका अच्छा रहेगा तभी आप अच्छा जीवन जी सकते हैं। अगर शरीर अगर रोग से भरा हुआ है तो फिर जीवन का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे अनुसार ये है। अगर किसी को कंफर्म आंसर पता हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य अधिकांश, ठीक है, क्या दे रहा है स्टूडेंट, अगला क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्वास्थ्य अधिकांश किसमें से एक समान संकल्पना है। पहला ऑप्शन क्या है, विचारों का, दूसरा ऑप्शन है मान्यताओं का, तीसरा ऑप्शन है संस्कृतियों का, और चौथा ऑप्शन है स्टूडेंट परिकल्पनाओं का। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो हेल्थ होता है वह किसके समान संकल्पना है, तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है आपका जो है ये विचारों से है स्टूडेंट। ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, विचारों से। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य की देखरेख के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक होता है स्टूडेंट। देखिए ये भी हमने आप लोगों को कराई है, मेरे मॉडल पेपर से आया था कि नियमित जीवन और उचित पोषण, ये भी हमने आपको बताया था। फिर क्या, नियमित एक्सरसाइज करना, समुचित विश्राम करना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बचना चाहिए किससे, व्यायाम से, विश्राम से, मनोरंजन से। तो ये देखिए
देखिए स्टूडेंट, आपको हमने ये भी हमने अपने मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया था, इसका हमने आंसर बताया था मादक द्रव्यों के सेवन से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए ये भी मेरे मॉडल पेपर से आया था। शारीरिक थकान के निवारण का सर्वोत्तम उपाय है घूमना फिरना, टीवी देखना, नींद लेना और उपयुक्त में से कोई नहीं स्टूडेंट। इसका हमने आपको क्या आंसर बताया था स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोगों को बताया था कि प्रॉपर मात्रा में क्या होना चाहिए, जब सारी थकान हो तो नींद लेना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य का संबंध रहता है संपूर्ण जीवन से, अच्छी आदतों से, शरीर की पुष्टता से और शरीर की निरोगता से स्टूडेंट। देखिए वही क्वेश्चन सेम है, तो हम आपको बोल रहे हैं कि ये आंसर जो मेरे अनुसार यही सही है। अगर आप लोगों को एग्जैक्ट आंसर पता हो तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर बता रही हूँ स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन नंबर 13 और 18 अगर कंफर्म आंसर पता है कि यही है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, लेकिन मेरे अनुसार जो है ये फिटनेस से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए ये भी हमने प्रश्न आप लोगों को कराया था कि दांतों से संबंधित प्रमुख रोग कौन सा होता है स्टूडेंट, तो पायरिया होता है। ये आपको हमने बताया था स्टूडेंट। ये देखिए सब मेरे मॉडल पेपर से आया, अभी जो 2-3 दिन पहले जो दिए थे स्टूडेंट उसी से सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के पुटअप हुए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोगों को अभी कल के ही मॉडल पेपर में हमने दिया था स्टूडेंट, जेनेवा है। ठीक है, ये भी देखिए कल के मॉडल पेपर से ये क्वेश्चन आया। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगला देखिए BCG का टीका देना चाहिए। देखिए ये भी कल के मॉडल पेपर में हमने कराया था स्टूडेंट कि 0 से 1 महीने के अंदर क्या है BCG का जो टीका लगता है, यही आपका जो है पहला ऑप्शन जो सही है। सीरीज में क्या था, इस ऑप्शन का आंसर जो है आप लोगों का सीरीज में जो दिया था स्टूडेंट जो है 3 से 4 माह दिया था, लेकिन BCG का टीका जो है कब तक देना चाहिए, तो आपका 0 से 1 माह के अंदर में जो BCG का टीका जो है लग जाना चाहिए। यही आपका राइट आंसर, जो सीरीज में आंसर दिया था वो आपका ये 3 से 4 वाला दिया था, ये गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। पहला क्या है, फोर्ड फाउंडेशन, दूसरा ऑप्शन है निप्सिट, तो निप्सिट देखिए इंडियन है। फिर क्या है, केंद्रीय समाज बोर्ड, ये भी क्या है भारतीय है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय में कौन है, फोर्ड फाउंडेशन है स्टूडेंट, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जन स्वास्थ्य शिक्षा में सक्रिय संगठन है, जन स्वास्थ्य शिक्षा में जो सक्रिय संगठन कौन स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, ये भी है। ठीक है, आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये भी है। राज्य स्वास्थ्य विभाग, ये भी है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए ये प्रश्न जो होगा स्टूडेंट, ये देखिए ये जो है आपका टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या था, यूनिसेफ होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, यूनिसेफ होना चाहिए। प्रश्न आप लोगों का जो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो याद रखिएगा कि क्या पूछ रहा है आपका कि यूनिसेफ की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, तो हमने आप लोगों को बताया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, यानी सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगर मान लीजिए इसमें कोई भी आप ऑप्शन लगाए थे, क्योंकि यह टाइपिंग मिस्टेक है तो क्वेश्चन क्या होगा, गलत ऑलरेडी माना जाएगा, तो इसका 1 नंबर जो है आप लोगों को पहले से ही मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में स्वास्थ्य को कौन सा विषय माना है। पहला ऑप्शन क्या है, समवर्ती, आवश्यक, राष्ट्रीय, मादक पदार्थ से। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आवश्यक माना गया, यानी सेकेंड ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, मेरे अनुसार जो इसका जो ऑप्शन कौन सा है, तो सेकेंड है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू हुई थी स्टूडेंट। ठीक है, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना जो है केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू हुई थी, तो ये भी देखिए हमने आप लोगों को मॉडल पेपर में कराया था स्टूडेंट, इसको बताया था आप लोगों को कि 1954 ईस्वी में जो है शुरू की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया। ठीक है, किसने प्रस्तुत किया, पहला ऑप्शन क्या है, आपका चिकित्सा का अधिकारी, ठीक है, विशेषज्ञ, खंड विकास शिक्षक और परिचायिका स्टूडेंट। याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका चिकित्सा अधिकारी से जो है अवधारणा जो है प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध है। पहला ऑप्शन क्या, प्रसूति केंद्र, तो इसमें है ये, प्रसूति गृह इसमें भी है, आपका प्रसूति अस्पताल इसमें भी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये कॉमन सेंस पे है, तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। ये जो है आप लोग गलत नहीं किए होंगे स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शिशु को पहले वर्ष में दिए जाने वाले
वाले प्रतिरक्षक टीके के नाम है। पहला ऑप्शन क्या है आपका स्टूडेंट जो है ट्रिपल एंटीजन, दूसरा ऑप्शन है खसरे का टीका, तीसरा ऑप्शन है हेपेटाइटिस का टीका और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो शिशु को जो है पहले वर्ष यानी 1 वर्ष के अंदर जो टीके लगाए जाते हैं उसको वो कौन सा टीके है स्टूडेंट। देखिए मेरे अनुसार जो इसका जो है पहला ऑप्शन जो है राइट है स्टूडेंट, ठीक है। जो है मतलब 12 महीने के अंदर अंदर क्या होता है आपका ट्रिपल एंटीजन जो है लगता है। बाकी जो है अगर आप लोगों को ये पहला ऑप्शन मेरे अनुसार यहाँ पर सही है स्टूडेंट, ठीक है। ये 1 साल के अंदर जो है लगने वाले यानी पहले वर्ष में जो दिए जाने वाले, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर, उपरोक्त सभी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि प्रसूति हेतु कल्याण सेवाएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। प्रसूति हेतु जो है कल्याण सेवाएं जो कितने प्रकार की होती है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि जो है 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए ये भी हमने आप लोगों को मॉडल पेपर में कराया था स्टूडेंट। परिवार नियोजन के लिए सुझाव क्या, जनसंख्या शिक्षा, ठीक है, अतिरिक्त कर की व्यवस्था, परिवार कल्याण वितरण, उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा स्टूडेंट, ठीक है। कौन सा आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए ये भी हमने मॉडल पेपर में दिया था स्टूडेंट कि मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है, तो अशिक्षा है, गरीबी है, सामाजिक कुप्रथाएं हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। बंध्यताकरण का तरीका है, ठीक है, तो नसबंदी है, डायफ्राम है, लूप है, डूरा है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट की नसबंदी, ठीक है, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि विसंक्रमणीकरण प्रभावशाली है, ठीक है। विसंक्रमणीकरण जो है प्रभावशाली है। तो याद रखिएगा कि ये जो आंसर जो है थोड़ा सा मुझे डाउटफुल है, तब भी मैं आप लोगों को अपने अनुसार जो आंसर जो है आप लोगों को ये 100% मतलब ये बात जो है सही है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये भी हमने मॉडल पेपर कल के मॉडल पेपर में भी दिया था स्टूडेंट कि निम्न में से कौन सा रोग विश्वव्यापी है। तो इसका आंसर क्या हो, आप लोग कल का मॉडल पेपर देखे होंगे तो एकदम 100% सही किए होंगे। देखिए कल का जो मॉडल पेपर था उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका आया है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका तपेद, देखिए ये शायद पहला ही क्वेश्चन है मॉडल पेपर का, मेरे साथ कल के मॉडल पेपर का शायद ये पहला ही क्वेश्चन था स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि संवेगात्मक स्थिरता सबसे अधिक होती है। देखिए स्टूडेंट ये भी हमने दिया था, लेकिन वहाँ पे क्या था थोड़ा सा आंसर मुझसे गलती हो गया था, मैंने शायद शैशवावस्था बताया था। लेकिन याद रखिएगा कि संवेगात्मक स्थिरता जो सबसे अधिक होती है, स्थिरता जो सबसे अधिक किसमें होती है स्टूडेंट, तो किशोरावस्था में होती है। ये आपका आंसर है। अभी भी आप लोग जो है सही कर लीजिएगा। और ये शायद मुझे थोड़ा सा जो है ये मतलब लग रहा है कि मैंने शायद शैशवावस्था बता दिया है, ये रॉन्ग आंसर है। आपका क्या होगा, किशोरावस्था में होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बाल्यावस्था का काल माना जाता है। तो ये हम आप लोगों को बताए थे स्टूडेंट 6 से लेकर 12 वर्ष, ये भी मॉडल पेपर में हमने दिया है स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये भी देखिए हमने मॉडल पेपर में दिया कि बालिकाओं में परिपक्वता बालकों की अपेक्षा क्या होती है, तो शीघ्र आती है यानी जल्दी आती है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट, ये भी देखिए हमने आपको दिया है भाषीय दोष क्या है, तो हकलाना है, यानी पहला ऑप्शन जो है इसका यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, इस प्रश्न का आंसर जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, हकलाना, ओके स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए ये भी क्वेश्चन हमने आप लोगों को मॉडल पेपर में कराया था कि प्रबंध क्या है, प्रबंध क्या है, तो एक प्रक्रिया है, क्या यह कोई संगठन है, या यह लोगों का काम करने का एक तरीका है, या एक सर्वव्यापी शब्द है। स्टूडेंट याद रखिएगा प्रबंध क्या होता है स्टूडेंट, तो आपका यह एक जो है आपका क्या है, एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक सफल प्रबंध प्रक्रिया के लिए प्रमुख कुंजी क्या है, समन्वय है, समझ है, या अच्छा एचआर है, या अधिक वेतन है स्टूडेंट। देखिए एक सफल जो है उसके लिए जो क्या होता है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका क्या 41 है। तो एक सफल प्रबंध प्रक्रिया के लिए प्रमुख कुंजी क्या होती है स्टूडेंट, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो है आपका समन्वय हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाता है। कोऑर्डिनेशन वाली जो भावना होती है वो जो है किसी भी प्रबंध को क्या करती है, मतलब सफल बनाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि प्रबंध किस प्रकार की प्रक्रिया है, श्रेणीबद्ध, संगठनात्मक, मानसिक या सार्वभौमिक। याद रखिए स्टूडेंट जो प्रबंध होता है वो क्या है आपका सार्वभौमिक प्रक्रिया, यानी सब जगह पाया जाता है। एक नो सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रबंध क्या, प्रबंध किस प्रकार की प्रक्रिया पूछ रहा है स्टूडेंट, ठीक है, यानी
क्वेश्चन नंबर जो है 42 है, तो व्हाट काइंड्स ऑफ प्रोसेस इन मैनेजमेंट, मतलब प्रबंध जो है कैसा, प्रबंध किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो याद रखिएगा कि जो ये आपका क्या हो जाएगा, मानसिक प्रक्रिया हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। नहीं, एक मिनट, शरीरवाद, संगठनात्मक, मानसिक और सार्वभौमिक। यहाँ पे सार्वभौमिक होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये जो है सब जगह पाया जाता है, ठीक है, मानसिक नहीं होगा यहाँ पे। प्रबंध क्या है, प्रबंध किस प्रकार का प्रक्रिया, तो प्रबंध सार्वभौमिक प्रकार की प्रक्रिया है। प्रबंध किस प्रकार का प्रक्रिया है, प्रबंध, इसमें भी थोड़ा सा मुझे संशय लग रहा है। प्रबंध जो है वो कैसी प्रक्रिया है, हाँ स्टूडेंट सर याद आ गया, जो प्रबंध होता है स्टूडेंट, इसका जो है आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रबंध जो है वो क्या होती है, एक मानसिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि इस प्रबंध का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन क्या है, इससे समाज को धन मिलता है, यह समाज को एकजुट करता है, इससे समाज का विकास होता है, यह समाज को बांटता है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा इससे समाज का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रबंध शैली को लचीला क्यों होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है, अवसरों के लिए अधिक जगह बनाना, दूसरा ऑप्शन है प्रबंध बिल्कुल लचीला नहीं होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है संगठन को केंद्रित करना, चौथा ऑप्शन क्या, अवसर आने पर परिवर्तन को अपनाना। तो जैसे याद रखिए स्टूडेंट, अगर प्रबंध आपका लचीलापन होगा, यानी उसमें कठोरता नहीं होगी, तभी तो जो है नया नया अवसर आएगा, तो उसमें हम परिवर्तन से उसको हम अपना सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि प्रबंध जो है प्रबंध शैली को लचीला इसलिए होना चाहिए कि अवसर आने पर क्या हो सके, उनमें परिवर्तनों को कोई भी अपना सके, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि एक प्रबंधक की बुनियादी कार्य क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, आयोजन, दूसरा ऑप्शन योजना, तीसरा ऑप्शन है निर्णय और चौथा ऑप्शन क्या है जो है आपका समन्वय। स्टूडेंट याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रबंध का जो बुनियादी कार्य क्या होता है, तो प्लानिंग करना होता है, ठीक है, योजना बनाना होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि प्रबंध किसका अध्ययन नहीं है। शब्द नहीं शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन क्या, शुद्ध विज्ञान का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है मानवता का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन मानव मस्तिष्क का अध्ययन, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि जो प्रबंध होता है वो क्या है आपका मानव मस्तिष्क का अध्ययन नहीं होता है स्टूडेंट, यानी थर्ड ऑप्शन जो है मेरे अनुसार सही है। यहाँ पर मानव मस्तिष्क जो होता है वो क्या है, न्यूरोलॉजी का अध्ययन होता है, जो है प्रबंध का अध्ययन नहीं होता। लेकिन शुद्ध विज्ञान और मानवता ये सब क्या है आपके इसके अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सामान्य अर्थ में किसी प्रबंध में सामान्य अर्थ में किसी भी संगठन में स्टूडेंट, ठीक है, किसी संगठन में कितने स्तर होते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको मैंने बताया था स्टूडेंट की जो है मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कितने स्तर होते हैं स्टूडेंट, तो 3 स्तर होते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कौन सा कार्य प्रबंध का नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, नियोजन, नियुक्तिकरण, सहयोग और नियंत्रण। याद रखिएगा स्टूडेंट की जो मतलब प्रबंध में क्या होता है, मैनेजमेंट में जो होता है वो सहयोग की भावना नहीं होती, यानी कोई भी हेल्पिंग नेचर जो है प्रबंध मैनेजमेंट में जो है नहीं पाया जाता है, तभी तो वो मैनेजमेंट है। जैसे हम ही जिस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, चाहे कितना हो कुछ कर दिया जाए, लेकिन थोड़ी सी भी अगर त्रुटि हो जाएगी तो क्या है, मैनेजमेंट कभी किसी का नहीं होता है प्राइवेट सेक्टर। याद रखिएगा कि जो है उसमें क्या है, सहयोग का जो है प्रबंध का सहयोग करने वाला कार्य जो है नहीं होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, प्रबंध एक कला और विज्ञान दोनों है। तो ये भी देखिए हमने आपको कराया था स्टूडेंट, ये भी मेरे मॉडल पेपर से आया, इसका मतलब क्या हुआ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, समन्वय है, ठीक है, समन्वय क्या है, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन जो पूछा गया है वो क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, प्रबंध का उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन है प्रबंध का सार, तीसरा ऑप्शन है प्रबंध का कार्य और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट अभी आप लोगों को हमने बताया कि जो अभी आया ना ऊपर कि प्रबंध का कार्य नहीं है, तो देखिए कार्य तो ये होगा नहीं आपका, ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन था, समन्वय जो है कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तो आप याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो है कि एम्स ऑफ मतलब प्रबंध का उद्देश्य होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रबंध का उद्देश्य ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या करा, नीति निर्धारण क्या है। नीति निर्धारण यानी पॉलिसी क्या होती है, ठीक है, मैंने पॉलिसी प्लानिंग क्या है, तो उच्च स्तर का प्रबंध, तो ये भी बात
सही है। मध्य स्तर का प्रबंध, ये भी बात सही है। निम्न स्तर का प्रबंध, ये भी बात सही, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इनमें से सभी वाला जो ऑप्शन है स्टूडेंट, यानी चौथा ऑप्शन जो है आप लोगों का राइट हो जाएगा कि उपरोक्त सभी वाला। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रबंध का प्रथम कार्य क्या है स्टूडेंट। ठीक है, प्रबंध का जो है प्रथम कार्य क्या होता है, तो अभी आप लोगों को हमने बताया स्टूडेंट प्रबंध का प्रथम कार्य क्या होता है, नियोजन होता है, यानी प्लानिंग करना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रबंधन वह व्यक्ति होता है जो दूसरों का करता है। प्रबंधन वह व्यक्ति होता है जो दूसरों का करता है। क्या, प्रबंध, विरोध, काम और भला। स्टूडेंट याद रखिएगा कि प्रबंधन वह होता है जो दूसरों का क्या करता है स्टूडेंट, दूसरों का जो है भला करता है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रबंध एक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है आपका, स्थिर है, गतिशील है, उपरोक्त दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो प्रबंध होती है वो कैसी व्यवस्था होती है, तो वो हमेशा क्या है, गतिशील व्यवस्था होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रबंध एक शक्ति है। ठीक है, प्रबंध एक शक्ति है। कैसी शक्ति है प्रबंध, तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन है क्या, दृश्य, अदृश्य, पृथक और सामूहिक। तो जो मैनेजमेंट होता है स्टूडेंट याद रखिएगा कि वो क्या है, अदृश्य शक्ति होती है। ठीक है, यानी वह दिखाई नहीं देती है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रबंध की आवश्यकता होती है। प्रबंध की आवश्यकता किस काम के लिए होती है, तो केवल काम करते समय, प्रत्येक समय, कभी नहीं, इनमें से कोई नहीं। स्टार्ट याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका क्या हो जाएगा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो है काम करते समय जो है प्रबंध की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रबंध किसका नौकर है। पहला ऑप्शन क्या, प्रशासन, सरकार, डीएम, मुख्यमंत्री। स्टूडेंट याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट कि प्रबंध जो है वो क्या, प्रशासन का जो है नौकर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि प्रबंध कला है। प्रबंध किसकी कला है, तो स्वयं काम करने की। दूसरा ऑप्शन दूसरे से काम लेने की। तीसरा ऑप्शन स्वयं काम करने व दूसरे से काम लेने की। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, इसका जो है आपका 58 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि स्वयं काम करने की और दूसरे से हम कैसे काम करवाएंगे, ये दोनों को मिश्रित रूप से मिलाने वाली कला होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रबंध का शुरुआत कहाँ से होता है, संगठन से, योजना से, नियुक्तिकरण से, या इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो प्रबंध का जो शुरुआत होता है वो कहाँ से होता है स्टूडेंट, तो योजना से होता है। ठीक है, कहाँ से होगा, आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, योजना वाला आंसर क्या है आपका राइट है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। देखिए अभी ये क्वेश्चन बीता है स्टूडेंट, फिर से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 60 फिर से आ गया कि प्रबंध के कितने जो है स्तर होते हैं, तो आपको हमने बताया कि प्रबंध के क्या है, 3 स्तर होते हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि प्रबंध का सार है। प्रबंध का सार क्या होता है स्टूडेंट, तो समन्वय होता है स्टूडेंट। ठीक है, प्रबंध का सार क्या है, तो याद रखिएगा कि समन्वय होता है। याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन वाली जो भावना होती है वो होती है। ठीक है, अब इसके पहले भी एक क्वेश्चन गया था ना, समन्वय है, कोऑर्डिनेशन क्या है। अच्छा वहाँ पर हम प्रबंध का उद्देश्य बता दें स्टूडेंट, नहीं, याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तो वहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 50 में भी आप लोग स्टूडेंट सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में हमने शायद अभी बता दिया आप लोगों को कि प्रबंध का उद्देश्य होता है। समन्वय का मतलब क्या होता है, प्रबंध का उद्देश्य होता है, नहीं, वहाँ पर याद रखिएगा कि आपका जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 का जो है दूसरा सही हो जाएगा और 61 में क्या है आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि भारत में प्रबंध है। पहला ऑप्शन क्या है, आवश्यक है, अनावश्यक है, दोनों है, उनमें से कोई नहीं। तो भारत में क्या है, प्रबंध जो होता है वो क्या है, आवश्यक होता है। ठीक है, यहाँ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये भी प्रश्न आप लोग आंख बंद कर सही किए होंगे कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य वाक्य क्या है स्टूडेंट, तो आप लोगों को हमने बताया था कि सर्व शिक्षा अभियान यानी सभी के लिए। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन क्या, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की सुविधा। दूसरा ऑप्शन एक शिक्षक वाले विद्यालयों के दूसरे शिक्षक की व्यवस्था करना। तीसरा ऑप्शन क्या है, सभी स्तर पर गणित विज्ञान की पढ़ाई करना। और चौथा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो है क्या मतलब कार्यक्रम होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राथमिक
प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की सुविधा देना। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट? आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे अनुसार जो है यहाँ पर पहला, लेकिन मुझे थोड़ा सा पहले और चौथे में डाउट है, लेकिन हम यहाँ पर जहाँ तक कंफर्म है स्टूडेंट, मतलब डाउट नहीं, मतलब मान के चलिए इसको कंफर्म ही आंसर मान के चलते हैं कि पहला ऑप्शन सही है। लेकिन अगर आप लोगों को पता हो तो इसका क्लियर आंसर थोड़ा सा आप लोग मुझे कंफर्म करिएगा। ठीक है, वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसका पहला आंसर जो है सही है। पहला और चौथे ऑप्शन में थोड़ा सा मुझे डाउट है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था, यानी किस सन जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था स्टूडेंट? तो याद रखिएगा आपका 1987 और 88 ईस्वी में जो है इसको शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पूरक पोषण आहार के अंतर्गत 2022 और 2023 के बजट में प्रावधान रखा गया है। क्या क्या प्रावधान रखा गया स्टूडेंट? तो हमारे अनुसार जो है ये आपका आंकड़ा ये है। अगर आपको इसका आंसर पता हो, एग्जैक्ट आंसर पता हो, तो प्लीज़ आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन भी मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अभी तक जो है 4 क्वेश्चन जो है आपके 5 क्वेश्चन सॉरी जो है डाउटफुल रहे स्टूडेंट। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य है स्टूडेंट? तो पहला ऑप्शन क्या, आर्थिक विकास। दूसरा ऑप्शन है आपका सामाजिक न्याय। तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक प्रमुख। चौथा ऑप्शन है शहरीकरण स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन जो है आर्थिक विकास हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पूरक आहार कार्यक्रम के अंतर्गत कौन से वर्ग की महिलाएं आती हैं? तो ये भी देखिए हमने आपको मॉडल पेपर दिया था, लेकिन बस क्या है उसमें हम आप लोगों को मतलब ओरल बताए थे स्टूडेंट कि जो पूरक आहार में क्या होता है, गर्भवती महिला शिशुवती दोनों आती हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए पूरक आहार जो था वो किसके अंतर्गत था स्टूडेंट? तो ICDS की ही अंतर्गत था ना, तो उसमें हमने आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सामुदायिक विकास में लोकपाल की भूमिका क्या होती है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि सामुदायिक विकास में लोकपाल की जो भूमिका होती है वो विवादों में निष्पक्ष सहायता करना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल किस बिंदु पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन क्या, भोजन से पूर्व हाथ धोना, मच्छरों पर नियंत्रण, अंतःशिरा निर्जलीकरण, गंदे पानी का निष्कासन स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो प्राथमिक जो है स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य बिंदु केंद्र क्या होता है स्टूडेंट? तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि भोजन से पूर्व क्या करना है, हमें हाथ धोकर ही भोजन करना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि वृद्धि द्वारा प्राणी के शरीर में होने वाले परिवर्तन है। पहला क्या, रचनात्मक, गुणात्मक, शारीरिक और मानसिक। स्टूडेंट याद रखिएगा कि वृद्धि द्वारा जैसे कह रहा है स्टूडेंट, तो वृद्धि जो है वो क्या होता है, वृद्धि में कैसा परिवर्तन होता है? तो हम सभी जानते हैं स्टूडेंट कि शारीरिक परिवर्तन जो है आपका क्या है, वृद्धि से संबंधित है, यानी थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। देखिए ये भी हमने आप लोग क्वेश्चन किया रहा था स्टूडेंट, गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? ये भी आप लोग आंख बंद करके सही कर लिए होंगे कि बीजावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? बीजावस्था कहते हैं, यानी जर्मिनेशन स्टेज कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, 14 दिन की अवस्था को हम क्या बोलते हैं? बीजावस्था बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 73। देखिए क्या है कि विकास की गति सर्वाधिक तीव्र होती है किस में? किशोरावस्था में, आपका प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में या गर्भावस्था में? देखिए ये भी कल का ही मॉडल पेपर क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो यहाँ क्या बताए थे? गर्भावस्था में। ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर, ये भी देखिए हमने आप लोगों को बताया था कि विटामिन डी का क्या है स्रोत? तो धूप होता है स्टूडेंट, यानी थर्ड ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 75। देखिए यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, प्लीज़ आप लोग वीडियो को अब यहीं से देखकर हट मत जाइएगा। अभी आप लोगों को एग्जामिनेशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देनी है, माइनर से भी और जो पेपर जो अभी टला है उसका भी जानकारी देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से, यहाँ क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, एक मिनट। हाँ देखिए 75 क्या है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से विटामिन ए के कार्य क्या है? दृष्टि, सह एंजाइम, प्रतिरक्षक और DNA के संयोजन। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इन चारों ऑप्शन में जो श्रेष्ठ ऑप्शन क्या है आपका पहला है, इसलिए पहला हो जाएगा। ठीक है, आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ आप लोग अभी लास्ट में भी हम भी एक वीडियो और आप लोगों को हम इसी में एक नया इन्फॉर्मेशन और दे रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है।
हाँ, देखिए स्टूडेंट, ये जो नया इन्फॉर्मेशन आप लोगों का, ये 1 अगस्त 2024 का एक नई नोटिस आई है, उसी के बारे में हम आप लोगों को विशेष सूचना दे रहे हैं। देखिए, ये आप लोगों का जैसे पीजी में जो बच्चे हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जिनकी परीक्षाएं, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए पढ़ के सुना दे रहे हैं कि सूचित किया जाता है कि कुल सचिव या परीक्षा नियंत्रक के प्राप्तांक संख्या 317 स्थगित परीक्षा 2024 दिनांक 30 जुलाई 2024 द्वारा निर्गत पत्र दिनांक 31/7/2024 की समस्त परीक्षाएं स्थगित होकर दिनांक 4/8/2024 यानी रविवार को निर्धारित करके पत्र निर्गत किया गया था। किंतु फिर तिथि संशोधन होते हुए उक्त दिनांक 31/7/2024 की समस्त परीक्षाएं क्या हैं, अब 21/8/2024 को अपने पूर्व निर्धारित पाली और समय पर होंगी स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जैसे आप लोगों के जो भी छोटे भाई बहन हैं तो उनको अभी तक क्या होगा, उनको अभी तक ये पता होगा कि उनका जो 31 तारीख को यानी जो 31 जुलाई वाला जो पेपर था, उन्हें पता होगा कि ये पेपर जो है अब उनका क्या है 4 अगस्त को होने वाला है। ठीक है, उनका अब वही पता होगा कि 4 अगस्त को होने वाला है, लेकिन ये क्या है 4 अगस्त को भी ये परीक्षा जो है टल गई है। अब ये पेपर जो है कब होगा स्टूडेंट, तो उनको बता दीजिएगा कि ये 1 अगस्त को जो है उनका परीक्षा होगा। जो 31 जुलाई वाला पेपर जो टला था 4 अगस्त को होने वाला था, अब वो जो है आपका 4 अगस्त को ना होकर कब होगा स्टूडेंट, 31 अगस्त को होगा। ये आप लोग उनको जैसे आवश्यक सूचना जो है आप लोग दे दीजिएगा। और दूसरी चीज़ थी आप लोगों का जो माइनर सब्जेक्ट है स्टूडेंट, ठीक है, तो अगर आप लोगों का माइनर सब्जेक्ट हिंदी है स्टूडेंट, तो याद रखिए कि कल से क्लास आप लोगों का मैं माइनर हिंदी का मॉडल पेपर लगा रही हूँ। पहले मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराऊंगी, उसके बाद क्या है आप लोगों को मॉडल पेपर दे दूंगी। और आप लोग को कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं स्टूडेंट, आप लोग इसी चैनल से अपने माइनर हिंदी की भी तैयारी कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए क्या है एक गुड न्यूज है। ओके, तो आज आप लोग सिर्फ आंसर की मिलाकर आराम से आज भर रेस्ट लीजिए, और कल आप लोग का जो है प्रीवियस ईयर का हम हिंदी माइनर का जो है एक क्लास लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। और प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा जो है मेहनत करके ये जो है अपने जो जूनियर्स को इनको आप लोग दे दीजिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा वो संडे को वो बच्चे जो है परेशान होंगे और आएंगे। इसी तरह के जो है ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए क्या है जो भी मतलब वेबसाइट से जो इन्फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट इस चैनल पर हम आप लोगों को देंगे। तो इसलिए आप लोगों से बस हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस चैनल को अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग प्रोवाइड कीजिए, ताकि जो भी परीक्षा से संबंधित जानकारी होगी वो क्या इसी चैनल के जरिए आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास आप लोगों का जो है माइनर हिंदी का होगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू में, और प्लीज़ अपने जूनियर्स को ये इन्फॉर्मेशन आप लोग फॉरवर्ड कर दीजिए।